हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग हम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि कल हमारा पंक्चुएशन जो टॉपिक था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा नया टॉपिक है कैपिटल लेटर्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में, टेंस के बारे में। चलिए भाई, तो हमारी लगभग अगर हम बात करें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद की जो मटेरियल थी उसमें से हम सारी चीजें कर चुके हैं। आज हमें सीखना है यूज ऑफ कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर्स के बारे में आप कह रहे होंगे सर ये तो हर कोई जानता है कि कैपिटल लेटर्स ये होते हैं, लेकिन आप हमें ये बताइए कि आपसे सर इसे कैपिटल लेटर्स को एक पर्टिकुलर तरीके से क्यों पढ़ाना चाह रहे हैं। तो इसका रीजन यह है कि हम आपको ये पर्टिकुलर तरीके से इस चैप्टर को पढ़ाने का रीजन ये है कि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको ये समझ में आए कि जब भी आप इंग्लिश राइटिंग करते हैं या किसी भी तरीके का लेटर राइट करते हैं या कोई भी एप्लीकेशन लिखते हैं या कोई आप ऐसे लिखते हैं या आप कोई पोस्टर लिखते हैं या आप कोई आर्टिकल लिखते हैं या आप किसी में सेंटेंस पैराग्राफ राइटिंग करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज क्या है, उसे किस तरीके से मेंशन किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि एग्जाम्पल की, तो मैंने कहा जैसे आपके घर में बहुत सारे लोग हैं, अब कौन बड़ा है कौन छोटा है कैसे पता चलेगा। तो हम क्या करते हैं, जो बड़े लोग होते हैं उनके लिए कुछ अलग अरेंजमेंट किया जाता है या उनके लिए कुछ उनके पास कुछ ना कुछ स्पेसिफिक होता है जिससे हमें पता चल जाता है। अगर मान लीजिए हम कहें कि आप कहीं शादी में जा रहे हैं और आपको एक कार से जाना है, तो हमारे जो घर वाले होते हैं उसमें फिक्स रहता है कि कार की जो आगे की सीट रहती है वो किसी बड़े बुजुर्ग के लिए फिक्स होती है कि नहीं। सिमिलरली इसी तरीके से इंग्लिश ग्रामर में जब हम कोई चीज लिख रहे होते हैं तो हमें उसमें बताना पड़ता है कि ये भाई कैपिटल है, बड़े हैं तो वो बड़े लिखने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि सर हम ये क्यों लिख रहे हैं। तो जब हम फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं तो उससे ये लगता है कि भाई आप जो है एक अच्छे रिस्पेक्टिव तरीके से आप सेंटेंस की शुरुआत कर रहे हैं, देखने में भी अच्छा लगता है, एक मतलब आपका जो लिखने का तरीका होता है वो भी अच्छा होता है। और आपको जब इस तरीके से लिखते हैं तो इससे ये पता चलता है कि आपको जो है इंग्लिश ग्रामर की और इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड सारी चीज़ों की नॉलेज अच्छी है, तभी आपके जाके ऐसा अच्छा लिख पा रहे हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में जब आपको पता होगा तभी तो आप जाके सेंटेंस में किसी भी तरीके से आप अपना सेंस रिप्रेजेंट कर पाएंगे, उसे मेंशन कर पाएंगे। चलिए, तो आज ही इसी के बारे में हमें सीखना है। तो आज हम सीखते हैं कि कैपिटल लेटर्स हम कहाँ यूज करते हैं, कैसी कैसी जगह कैपिटल लेटर्स यूज किया जाता है, इन सभी के बारे में आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले एक बात कर लेते हैं कैपिटल लेटर्स की। भाई जिनको एबीसीडी नहीं आती है तो आज सीख लेना, वरना कहोगे सर इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहे हो एबीसीडी तो हमें आती नहीं। इसलिए आज हम सीखेंगे अल्फाबेट, जो हमारे कैपिटल लेटर्स होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, कैपिटल लेटर्स कहते हैं, जो कि आपके सामने लिखे हैं। चलिए भाई मैं लिखता हूं, आप लोग भी लिख लीजिए। कैपिटल लेटर्स ए वी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड दिस इज जेड। आपको मेरी राइटिंग, वीडियो, ऑडियो ये तीनों चीजें क्लियर है कि नहीं, बता दीजिए भाई थोड़ा। सब कुछ क्लियर है। ये आपके सामने क्या लिखे हुए हैं, सारे के सारे हमारे कैपिटल लेटर्स हैं। इन्हें हम ये हमारी आम भाषा में अगर हम बात करें, जो हिंदी मीडियम छात्र होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो इन्हें कहते हैं पहली वाली एबीसीडी। क्या कहते हैं? पहली वाली एबीसीडी, दैट मीन्स कैपिटल लेटर्स। तो सबसे पहले बच्चे जो होते हैं, किसी को अगर इंग्लिश ग्रामर सिखाई जाती है, उसे इंग्लिश सीखना होता है, तो ये सारी चीजें सीखनी पड़ती है। तो हमने ये सारे कैपिटल लेटर्स लिख लिए। अब हमें बात करना है इनकी यूजेस की। क्या करना है भाई? बात करना है इनकी यूजेस की। तो हेडिंग डाल लीजिए भाई, यूजेस ऑफ कैपिटल लेटर। यूजेस ऑफ कैपिटल, यूजेस ऑफ कैपिटल लेटर्स। यूजेस ऑफ कैपिटल लेटर्स, जो हमारे कैपिटल लेटर्स होते हैं इनके यूज के बारे में हमें सीखना है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं यूजेस। तो आप में से बहुत सारे लोग तो कुछ यूजेस जानते होंगे, कुछ नहीं जानते हैं, तो वो सीख लीजिए। अगर हम बात करें यूज नंबर फर्स्ट की, यूज नंबर फर्स्ट कहता है टू बिगिन द फर्स्ट वर्ड
to begin the first word of a sentence. फर्स्ट वर्ड ऑफ अ, जब भी आप कोई सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस का जो आपको फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट वर्ड है, वो किस में लिखना चाहिए? कैपिटल में लिखना चाहिए। चलिए भाई बात करते हैं कैसे। जैसे अगर मैं कहूं, मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय, ये सेंटेंस है। इस सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड हमारा राम है। राम का जो पहला लेटर है आर, इसे हमेशा हमें कैपिटल बनाना है। तो क्या हो गया? राम इज अ गुड बॉय। जब आप ऐसा लिखते हैं तो आप बता रहे हैं कि देखो सर, ये आपने लिखने का तरीका बताया कि सर पहले बड़ा लेटर आएगा, फिर उसके बाद हम सारे के सारे लेटर्स स्मॉल में लिखते हैं। अगर हम इसी तरीके से बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, जैसे मैंने कहा दे आर वॉचिंग, दे आर वॉचिंग, they are watching a movie, they are watching a movie। वो क्या देख रहे हैं? वो एक मूवी देख रहे हैं। तो देखिए भाई, जो हमारा दिया है इसका फर्स्ट लेटर हमने कैसे लिखा? कैपिटल। तो जब भी आप कोई स्टेटमेंट लिखते हैं या सेंटेंस लिखते हैं तो उसका जो फर्स्ट वर्ड होता है, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो आपको क्या बनाना है? कैपिटल बनाना है। तो एक यूज समझ में आ गया। क्या आ गया? जब भी आप किसी सेंटेंस की शुरुआत करेंगे तो उसका जो फर्स्ट लेटर वर्ड होगा, उसका फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। समझ में आई बात? चलो भाई, यूज नंबर 2। यूज नंबर 2 है टू बिगिन द न्यू लाइन ऑफ पोयम। जब भी आप कोई पोयम लिखते हैं तो उस पोयम की हर एक लाइन, जैसे आपने क्या की, एक लाइन लिखी पोयम की, फिर उसके बाद तुरंत दूसरी नई लाइन लिखते हैं। तो जब भी आप पोयम की एक लाइन लिखने के बाद दूसरी जो नई लाइन लिखते हैं तो उसकी नई लाइन का फर्स्ट लेटर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? कैपिटल लेटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कैपिटल लेटर होना चाहिए। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल, I think is a thing of beauty, a thing of beauty is a joy forever, is a joy forever, is a joy forever। A thing of beauty is a joy forever। अब एक सेलेन पोयम हो गई। अब हमने लिखा, देखो अब हम यहां से नई लाइन लिख रहे हैं तो इसका यहाँ पे फर्स्ट लेटर क्या बनेगी? कैपिटल। तो मैंने लिखा इट्स लवलीनेस, इट्स लवलीनेस, इट्स लवलीनेस increases I will never। अब हमने क्या किया? देखो यहाँ पे फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा है, तो इस तरीके के सेंस में भी हम क्या करते हैं? कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं। समझ में आई बात? चलिए, यूज नंबर 3। यूज नंबर 3 क्या कहता है? तो लिखिए भाई, टू बिगिन द डायरेक्ट स्पीच। अब आप कहेंगे सर ये डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? मैं बताता हूं आपको। डायरेक्ट स्पीच जो हम लिखते हैं तो उसमें हमें जो फर्स्ट लेटर लिखना होता है, उसको फर्स्ट लेटर को हम कैपिटल लेटर्स लिखते हैं। काय में लिखेंगे? किस में लिखेंगे? कैपिटल लेटर में। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने कहा ही सेड, तो देखो यहाँ ही लिखना है, ये हमारा कैपिटल आएगा। ही का सिर्फ एच कैपिटल आएगा, बाकी ई स्मॉल आएगा। ही सेड, क्या कहा उसने? ही सेड रोहन इज माई फ्रेंड। अब हमने यहाँ लिखा रोहन, तो ऐसा नहीं कि यहाँ रोहन का आर स्मॉल लिखेंगे, नहीं, कैपिटल आर लिखना है। क्या लिखना है? कैपिटल आर लिखना है। रोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड, रोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड।
समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? अब हमने ये सेंटेंस लिखा, इसको इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर दिया। हमने लिखा ही सेड। ये हमारा इस तरीके का जब फॉर्मेट बनता है, हम आगे पढ़ेंगे। डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है कि जो शब्द जिसने कहे आप डायरेक्टली किसी और से वही शब्द वही कह रहा हूँ। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं जो बातें कह रहा हूँ वो डायरेक्ट आपसे कह रहा हूँ। तो मेरी जो मैंने कहा है, जो वो मैं कह रहा हूँ डायरेक्टली आपसे, वो सब कुछ क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। क्या है? डायरेक्ट स्पीच। तो जब हम आप डायरेक्ट स्पीच कुछ कह रहे होते हैं, तो उसमें हमें बताने के लिए जो उसका फर्स्ट लेटर होता है, उसकी शुरुआत भी हमारी कैसे होती है? कैपिटल लेटर से होती है। जब हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कुछ भी लिखते हैं, तो उसमें जो फर्स्ट लेटर आता है, उसका फर्स्ट वर्ड आता है, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा हमें किस में लिखना है? कैपिटल लेटर में लिखना है। समझ में आई बात? अगर हम बात करें इसी तरीके से इसके और एक एग्जाम्पल की, मैंने कहा जैसे माई पेरेंट्स, तो देखिए माई पेरेंट्स लिख रहे हैं, तो हमें माई एम कैपिटल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? एम कैपिटल। तो मैंने लिखा माई पेरेंट्स, माई पेरेंट्स सेड, मेरे माता पिता कहते हैं, माई पेरेंट्स सेड ऑनेस्टी इज द, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मैंने लिखा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ और हमने यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया। तो देखिए भाई, मैंने यहाँ लिखा माई पेरेंट्स, तो माई पेरेंट्स का फर्स्ट लेटर हमारा क्या बना? कैपिटल बना। और मैंने यहाँ इन्वर्टेड कॉमास में लिखा ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का फर्स्ट लेटर हमने कैसे बनाया? कैपिटल। तो इस तरीके से जब हम लिख रहे हैं, तो हमें दिख रहा है कि कितना साफ सुथरा आप लिख रहे हैं और आप क्या बताना चाह रहे हैं, सब कुछ समझ में आ रहा है। और अगर हम सभी जगह एकदम मिक्स करते हुए चले जाएं, तो हमारी हैंड राइटिंग ही खराब हो जाएगी। सामने वाला ये नहीं समझ पाएगा कि आप सेंटेंस की शुरुआत कर रहे हैं या आप अपनी बात को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों को अगर हमें सही तरीके से बताना है, तो हमें कैपिटल लेटर्स का सही यूज करना आना चाहिए। समझ में आ गई बात? चलिए अब हम यहीं पे थोड़ा साइड में नेक्स्ट यूज की बात कर लेते हैं। यूज नंबर 4 क्या है भाई? यहाँ साइड में हम नेक्स्ट यूज की बात कर लेते हैं। यूज नंबर 4, यूज नंबर 4 क्या कहता है, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। यूज नंबर 4 कहता है कि जो हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं और जो प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं, टू बिगिन द प्रॉपर नाउन एंड proper adjectives and proper adjectives। देखिए भाई, प्रॉपर नाउन अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात, नहीं जानते हैं तो आप नाउन की क्लास लेके बाहर समझ जाइए। प्रॉपर नाउन वो नाउन होती हैं जो एक ही होती है, उनके जैसा कोई दूसरा नहीं। तो जब भी हम उसे लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल लिखा जाता है। जैसे मैंने आपका नाम लिया, हाँ आपका नाम क्या है? देव। जैसे मैंने लिखा देव, तो देव का मैं फर्स्ट लेटर डी जो है वो कैपिटल लिखूंगा, बाकी सब स्मॉल। तो इस तरीके से लिखा मैंने देव। अगर हम बात करें इसी तरीके से, जैसे नेक्स्ट मैंने लिखा अनुज, क्या लिखा? अनुज। तो अनुज का मैं फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखूंगा, बाकी के लेटर सारे के सारे स्मॉल लिखूंगा, अनुज। तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन है कि नहीं? जैसे मैंने कहा ताजमहल, तो ताजमहल का मैं टी कैपिटल लिखूंगा, बाकी के सारे लेटर्स हम कैसे लिखेंगे? स्मॉल लिखेंगे। तो ये हमारा क्या बन गया? ताजमहल। ये क्या बन गया भाई? हमारा एक प्रॉपर नाउन लिखा। तो देखो समझ में आ रहा है कि आपने क्या लिखा है। साफ सुथरा लिखना बहुत जरूरी होता है। इंग्लिश ग्रामर में जितना साफ सुथरा अच्छा लिखेंगे, आपको मार्क्स मिलने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ते हैं। इसीलिए किसी भी लैंग्वेज में जब आप राइटिंग करते हैं, तो आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आपको राइटिंग अच्छी लिखना आना चाहिए। और अच्छी राइटिंग कैसे आएगी? जब सारे लेटर्स को आप सही से प्रॉपरली अरेंज करेंगे, सही से लिखेंगे, तभी हमारी हैंड राइटिंग अच्छी होगी। इसीलिए हमें कैपिटल लेटर्स का यूज सीखना भी जरूरी है। तो भाई हमने ऐसे लिखा। अब बात करते हैं हम प्रॉपर एडजेक्टिव्स की। जैसे हमने कहा, देखो एडजेक्टिव्स हमारे जैसे पुअर, पुअर से क्या बना? द पुअर, गरीब लोग। पुअर हमारा प्रॉपर नाम है। पुअर क्या है? गरीब, गरीब लोग। तो गरीब हमारा जो है पुअर, ये क्या है? एडजेक्टिव। तो हमारा पुअर एक एडजेक्टिव है, तो इसका पहला कैपिटल लेटर क्या बनाया हमने? पी बनाया। अगर मैं ऐसे ही कहूं, जैसे हमने कहा चाइनीज, CHINESE, चाइनीज, तो देखो इसका कैपिटल लेटर हमने क्या, जो फर्स्ट लेटर बनाया वो कैपिटल में। तो इस तरीके से हम प्रॉपर एडजेक्टिव्स भी बना सकते हैं। समझ में आई बात? चलिए
अगर हम बात करें इसी में यूज नंबर 5 की, किसकी बात करें, यूज नंबर 5, तो लिखिएगा विद द नेम ऑफ, विद द नेम ऑफ कंट्री, with the name of country, name of country, comma, nationalities, nationalities, comma, languages, languages। अगर आप किसी कंट्री या नेशनलिटीज या लैंग्वेज के बारे में बता रहे हैं तो इन सभी के फर्स्ट लेटर को हमें किस में लिखना होता है, कैपिटल लेटर्स में लिखना होता है। जैसे अगर मैं बात करूं एग्जांपल की, जैसे हम बात करें नेम ऑफ कंट्री, तो जैसे मैंने लिखा इंडिया, क्या लिखा भाई, इंडिया। इंडिया का जो फर्स्ट आई बनेगा लेटर वो क्या बनेगा, कैपिटल बनेगा। जैसे अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, जैसे मैंने लिखा ब्रिटिश, VRITISH, ब्रिटिश, तो देखिए ब्रिटिश का हमने बी कैपिटल बनाया। अब इन्हीं से हमारे क्या बनते हैं, एडजेक्टिव्स भी बनते हैं। जैसे हम इंडिया के लोग हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं, इंडियंस कहते हैं, इंडियन कहते हैं, आई एम बी इंडियन, मैं कौन हूँ, इंडियन हूँ। तो हमारे जो हमारे इससे नेशनलिटीज बता रहे होते हैं, एडजेक्टिव्स बने हैं, उनको बताने के लिए भी हम क्या करते हैं, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा इंडियन, तो हमारा आई क्या आ गया, कैपिटल आया। जैसे अमेरिका से बना अमेरिकन, क्या बना, अमेरिका। अमेरिका से एक नया एडजेक्टिव ड्राइव हुआ, नेशनलिटीज बताएंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे, अमेरिकन, क्या कहेंगे, अमेरिकन। तो उसका फर्स्ट लेटर हमें कैपिटल बनाना है। जैसे अगर हम बात करें किसी लैंग्वेज की, जैसे मैंने कहा हिंदी, तो हिंदी हमारा फर्स्ट लेटर है, हिंदी का एच फर्स्ट हमारा लेटर है, उसे हम क्या बनाएंगे, कैपिटल बनाएंगे। तो इस तरीके से हम इसे लिखेंगे। समझ में आ रही है बात की नहीं। चलिए, ये था हमारा 5 यूज नंबर 5। आशा करता हूं कि ये 5 यूज आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कर दीजिए कि ऐसी अच्छी वीडियोस को देखना जरूरी है, ना कि उन्हें इग्नोर करना। इसलिए आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर करें जो पढ़ते हैं, जिन्हें ज़रूरत है इंग्लिश की राइटिंग को अच्छा करने की, इंग्लिश के बारे में अच्छी जानकारी लेने की, तो उन्हें ये वीडियोस जरूर शेयर करें। चलिए भाई, आप लोग इसे नोट डाउन करें, फिर हम आगे इसकी नेक्स्ट यूजेस के बारे में बात करते हैं। चलिए भाई, बात करते हैं हमारे नेक्स्ट यूज की। 5 यूज हम कर चुके हैं, यूज नंबर 6 की बात करते हैं। यूज नंबर 6, यूज लिखना है भाई, मैंने थोड़ा कुछ गलत लिख दिया था। यूज नंबर 6, यूज नंबर 6 की अगर हम बात करें तो देखिए भाई, बहुत ही अच्छा नेम है। लिखिएगा विद द डेज ऑफ वीक्स, विद द डेज ऑफ वीक्स। जो वीक होता है उसके डेज के नाम, डेज जो होते हैं उनके नाम से का फर्स्ट लेटर भी हम क्या करते हैं, कैपिटल बनाते हैं। एंड द मंथ्स ऑफ ईयर, एंड मंथ्स ऑफ ईयर, जो साल होते हैं, साल के जितने महीने होते हैं उनके नेम से पहले हम क्या यूज करते हैं, हम आर्टिकल कैपिटल लेटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कैपिटल लेटर यूज करते हैं। चलिए भाई, समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। जैसे मैंने कहा अभी इज प्लेइंग, अभी इज प्लेइंग, अभी विल प्ले। थोड़ा सेंटेंस को सुधार लीजिए भाई, गलत कर रहे हैं भाई। अभी विल प्ले, अभी विल प्ले टेनिस, अभी विल प्ले टेनिस with his friend, with his friend on संडे। अब संडे हम यहां लिखा तो ऐसा नहीं लिखना है भाई, हमें SUNDAY, इस तरीके से हम संडे नहीं लिखेंगे। आज के समय में क्या है, कर्सिव राइटिंग का क्रेज चल रहा है,
कर्सिव राइटिंग ने ऐसी हालत खराब कर दी इंग्लिश ग्रामर की कि वो इंग्लिश ग्रामर के रूली अल्फाबेट लेटर्स को ही सही से नहीं बना पाते। कर्सिव राइटिंग में कहा गया है भाई कि आप ऐसे लिख सकते हैं। अब आप गए ऑन, ऐसे संडे, ऐसी ऐसे लिखते चले जाते हैं। अब इसमें पता ही नहीं चल रहा कहाँ क्या लिखा है, क्या स्पेलिंग लिखी है स्टूडेंट, कुछ पता ही नहीं चलता। इसीलिए कर्सिव राइटिंग लिखना ठीक है, बट उतना ही लिखें जितना अच्छा है। अच्छी राइटिंग के लिए हम अगर इस तरीके से लिखेंगे तो भी अच्छी रहेगी। तो हम अगर इस तरीके से करें तो ग्रामेटिकली हमारा ये संडे लिखना गलत है, क्योंकि हम जब भी किसी नेम ऑफ वीक लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल बनाया जाता है। तो इस तरीके से संडे लिखना एकदम राइट होगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, आवर स्कूल विल रीओपन, क्या कहा मैंने, आवर स्कूल विल रीओपन, आवर स्कूल विल रीओपन ऑन द फर्स्ट मंडे, ऑन द फर्स्ट। कहीं भी नाम आ जाए, डे का नेम ऑफ डे आता है तो आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल, मंडे आया तो यहाँ एम कैपिटल बनाएंगे, मंडे, ऑन द फर्स्ट मंडे ऑफ, किसके मंडे को, हमने लिखा यहाँ पे जुलाई, जुलाई के पहले मंडे से हमारे स्कूल खुलेंगे। तो यहाँ जुलाई आया तो इसका फर्स्ट लेटर कैसा बनाना है, कैपिटल। अगर आप ऐसा बनाते हैं, ये गलत है भाई, ग्रामेटिकली ये गलत है अगर हम ग्रामेटिकल को फॉलो करते हैं। लेकिन आजकल लोग मान लेते हैं कि सही है, लेकिन नहीं है भाई, ये गलत है, आपको इस तरीके से लिखना होगा। समझ में आएगा? तो इस तरीके के सेंस में भी हम क्या यूज करते हैं, आर्टिकल का जो हमारा कैपिटल लेटर होता है इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूज नंबर 7, यूज नंबर 7 क्या कहता है इसको समझते हैं। यूज नंबर 7 कहता है कि जो हमारे रिलीजियस होते हैं, with the name of religious, with the name of religious, जो हमारे रिलीजियस होते हैं, धर्म होते हैं, उनके नाम से पहले का लेटर भी हमारा क्या बनता है, कैपिटल। जैसे मैंने कहा हिंदुज़्म, हिंदू, तो हमें एच कैपिटल बनाना है। जैसे मैंने कहा बुद्ध, बुद्धिज्म, तो कैपिटल बनाना है बी। जैनिज्म, तो जैनिज्म का आपको जे कैपिटल बनाना है। इस तरीके से हम लिखते हैं। आप इस तरीके से जब लिखते हैं तो हमें उसको फर्स्ट लेटर क्या बनाना है, कैपिटल बनाना है। नेक्स्ट यूज नंबर 8, यूज नंबर 8, यूज नंबर 8 कहता है with the name of books, with the name of books, जो किताबों के नेम होते हैं, with the name of books, ठीक है, the name of train, जो हमारी ट्रेन होती हैं उनके नेम से पहले with the name of train, कॉमा नेम ऑफ ट्रेन, the name of trains, जितनी भी ट्रेन्स होती हैं उन सभी के नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाएंगे। जितने भी हमारे एयरपोर्ट होते हैं उनके नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाएंगे। जितने भी हमारे एयरवेज हैं उनके नेम से पहले भी कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं, फर्स्ट लेटर। जितने भी हमारे रेलवे स्टेशन हैं, क्या हैं, रेलवे स्टेशन है, तो उस सभी के नेम का फर्स्ट लेटर भी हमारा काय का बनेगा, कैपिटल बनेगा। तो इन सभी से पहले हम क्या यूज करेंगे, बना लिखने के लिए जो वर्ड का कैपिटल लेटर केस यूज करेंगे। चलिए, जैसे मैंने लिखा था नेम ऑफ बुक्स, मैंने लिखा प्राइड एंड प्रीजुडाइज, तो प्राइड का फर्स्ट लेटर भी पी बनेगा एंड प्रीजुडाइज का फर्स्ट लेटर भी हमारा क्या बनेगा, प्राइड एंड प्रीजुडाइज। तो हमें कैपिटल लेटर्स का थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने कहा द ब्रिटिश एयरवेज, क्या कहा, द ब्रिटिश एयरवेज, तो हम इस तरीके से लिखेंगे कि जिससे हमें समझ में आए कि आप किसके बारे में बता रहे हैं। जैसे मैंने कहा इंडियन एयरवेज, थर्ड क्या कहा मैंने, इंडियन
इंडियन एयरवेज। आपने देखा होगा जो हमारे एरोप्लेन्स होते हैं उनके पे ऊपर भी ऐसे लिखा रहता है, तो आपने देखा होगा वहां पे ऐसे कैपिटल लेटर्स में बताया था, फर्स्ट लेटर कैपिटल फिर बाकी की स्मॉल। अरे भाई वो लोग क्यों नहीं लिखते, क्योंकि वो समझदार हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, ग्रामेटिकल सही करते हैं इंग्लिश का यूज, तो इस तरीके से लिखा जाता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, ट्रेन्स के नेम, जैसे मैंने कहा अमृतसर एक्सप्रेस, क्या कहा, अमृतसर एक्सप्रेस, तो अमृतसर एक्सप्रेस है। तो ऐसे नेम जो ट्रेन्स के नेम होते हैं उनका फर्स्ट लेटर भी कैसा बनाएंगे हम, कैपिटल बनाएंगे। जैसे अगर हम बात करें रेलवे स्टेशन की, तो जैसे मैंने कहा आगरा जंक्शन, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल, जंक्शन का जे कैपिटल। जंक्शन। अगर हम बात करें नेक्स्ट एयरपोर्ट्स की, जैसे मैंने कहा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो हमें इस तरीके से इनकी नेम लिखने से पहले जो फर्स्ट लेटर है वो कैसे में बनाना चाहिए, कैपिटल लेटर में। देखिए आप देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में। इसीलिए अगर हमें एक राइटिंग को अच्छी ब्यूटीफुल, अगर हमें अच्छी राइटिंग करनी है तो उसके लिए लेटर्स का सही तरीके से यूज करना भी बहुत जरूरी है। समझ में आए बात? चलिए अब हम इसी तरीके से बात करते हैं इसमें नेक्स्ट यूज नंबर 9। यूज नंबर 9, जैसे अगर हम बात करें कि हमारी जो रिलीजियस बुक होती हैं, क्या होती हैं भाई, रिलीजियस विद द नेम ऑफ, with the name of with the name of religious books, with the name of religious books। जो रिलीजियस बुक्स होती हैं उनके नेम का फर्स्ट लेटर भी हम क्या कराते हैं, कैपिटल में लिखते हैं। जैसे हमने कहा महाभारत, हमने लिखा जैसे रामायण, जैसे हमने लिखा कुरान, जैसे हमने लिखा नेक्स्ट बाइबल। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जब भी किसी रिलीजियस बुक का नाम लिखते हैं तो उसका भी फर्स्ट लेटर हमें किस में बनाना होता है, कैपिटल लेटर्स में बनाना होता है। समझ में आई बात? चलिए तो फटाफट आप लोग नोट करिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए भाई, यूज नंबर 10। यूज नंबर 10 कहता है विद द नेम ऑफ, with the name of स्कूल। अगर किसी स्कूल का नेम आता है, किसी कॉलेज का नेम आता है, किसी यूनिवर्सिटी का नेम आता है, तो इनकी नेम का जो फर्स्ट लेटर होगा वो भी हमारा कैसा होगा, कैपिटल लेटर जैसा होगा। ठीक है, हमारा नेता कैसा हो ये सुना होता है, ऐसे ही हमारा फर्स्ट लेटर कैसा होगा, कैपिटल लेटर जैसा होगा। चलिए भाई, विद द नेम ऑफ स्कूल, जैसे मैंने कहा, मैंने यहां लिखा ज्ञान ज्ञान स्थली पब्लिक स्कूल। ठीक है, जैसे मैंने लिखा नेक्स्ट बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी
जैसे अगर हम लिखे नेक्स्ट थर्ड, जैसे मैंने लिखा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, जैसे मैंने लिखा विपिन बिहारी, विपिन बिहारी डिग्री कॉलेज, इस तरीके के जब हमारे सामने नेम्स आते हैं तो हमें वहां क्या करना है, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हम किस में यूज करेंगे, कैपिटल लेटर में यूज करेंगे। किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं ना आई। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट यूज की, यूज नंबर 11, यूज नंबर 11। यूज नंबर 11 क्या है इसको समझते हैं। यूज नंबर 11 कहता है with the name of abbreviation, with the name of abbreviations, वी है भाई एब्रीविएशंस। हमने मतलब क्या हुआ, कुछ शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे एग्जाम्पल में SBI, SVI, तो इसके तीनों लेटर कैपिटल लिखे। दैट मीन्स इसका फुल फॉर्म क्या है, SBI है नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो उसे हम इस तरीके से लिखते हैं। तो जब हम इनका एब्रीविएशन करते हैं तो उसके सारे लेटर्स हम कैसे लिखते हैं, कैपिटल में लिखते हैं। जैसे अगर हम बात करें FVI, नेक्स्ट FBI का मतलब होता है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, है कि नहीं। जैसे हमारा CBI होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जैसे हम अगर बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, जैसे मैंने लिखा PNB, पंजाब नेशनल बैंक। क्या हो गया इसका फुल फॉर्म, पंजाब नेशनल बैंक। तो इस तरीके के यूज में भी हम कैपिटल लेटर्स को ध्यान रखें। तो आपने इसमें देखा होगा कि हम क्या कर रहे हैं, पंजाब का P कैपिटल, नेशनल का N कैपिटल, बैंक का B कैपिटल, इसी तरीके से लिखा जाता है भाई। यही इनके लिखने का तरीका होता है। अगर आप भी ऐसे लिखेंगे तभी तो हमें समझ में आएगा कि आप किसी पर्टिकुलर चीज का एब्रिविएशन का फुल फॉर्म बता रहे हैं, स्टैंड मीन्स बता रहे हैं, तो हमें इस तरीके से लिखना चाहिए। समझ में आई बात। चलिए अगर हम बात करें अब नेक्स्ट यूज नंबर 12, यूज नंबर 12 की बात करते हैं। यूज नंबर 12 कहता है, हाँ, हमारे जो फेमस न्यूज़पेपर होते हैं, विद द नेम ऑफ न्यूज़पेपर, विद द नेम ऑफ न्यूज़पेपर, विद द नेम ऑफ न्यूज़पेपर, जो हमारे न्यूज़पेपर होते हैं, आप कहेंगे सर बिल्कुल, जो हमारी मैगजीन्स होती हैं, मैगजीन्स होती हैं, इनके नेम से पहले हम क्या लगाते हैं, जो फर्स्ट लेटर होता है वो क्या होता है, हमारा कैपिटल होता है। जैसे मैंने कहा था टाइम्स ऑफ इंडिया, क्या कहा मैंने, द टाइम्स ऑफ इंडिया, है कि नहीं। जैसे मैंने कहा अमर उजाला, अमर उजाला। नेक्स्ट जैसे मैंने कहा दैनिक भास्कर, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनकी नेम से पहले हम जो है फर्स्ट लेटर जो है उनका क्या करते हैं, कैपिटल लेटर्स में नेम लिखते हैं। समझ में आई बात की नहीं, किसी को कोई दिक्कत समस्या बताइए भाई।
नहीं है ना। चलिए, बहुत ही बेहतरीन। अगर हम बात करें इसके नेक्स्ट यूज की, यूज नंबर 13 क्या आता है हमारा? यूज नंबर 13, यूज नंबर 13 कहता है कि आप किसी भी विद द नेम ऑफ हिस्टोरिक इवेंट, विद द नेम ऑफ with the name of historic with the name of historic event, इतिहास में कोई इवेंट हुआ है, उस इवेंट को बताने के लिए हम उसके लेटर्स को फर्स्ट लेटर को किस में लिखेंगे? कैपिटल लेटर में लिखेंगे। जैसे मैंने कहा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो फर्स्ट का फर्स्ट हमारा एफ कैपिटल, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड का डब्ल्यू कैपिटल, वॉर का डब्ल्यू कैपिटल, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जैसे मैंने कहा नेक्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्या कहा भाई? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जैसे मैंने कहा नेक्स्ट वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट। तो इस तरीके से हमें बताना होता है। तो हम क्या करते हैं, उसको बताने के लिए फर्स्ट लेटर्स जो उनकी क्या करते हैं? कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। समझ में आई बात? नीचे दिख रहा है कि नहीं भाई? नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, आप लोग इसे नोट डाउन करिए, फिर हमारे इसमें बस एक दो ही यूज और बचे, इसके बाद हमारी आज की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। नोट करिए। हाँ चलिए भाई, कितने यूज नंबर हो चुके थे मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा है, बट कोई बात नहीं, आप लोग समझ लीजिएगा। जो भी यूज नंबर था उसके आगे का नेक्स्ट यूज है हमारा। नेक्स्ट यूज क्या आता है हमारा? विद द नेम ऑफ फेस्टिवल, विद द नेम ऑफ फेस्टिवल, नेम ऑफ फेस्टिवल्स। जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं उनके नेम से पहले, ठीक है, हम क्या करते हैं? उसका फर्स्ट लेटर कैस में लिखेंगे? कैपिटल में लिखेंगे। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, जैसे हमने कहा दिवाली, तो दिवाली का डी हमें कैपिटल बनाना है, बाकी सारे लेटर आप स्मॉल लिखिए। जैसे हमने कहा रिपब्लिक डे, तो रिपब्लिक का आर कैपिटल बनाएंगे, बाकी सारे लेटर आपको क्या लिखने? रिपब्लिक। डे का आप डी ए वाई कैपिटल लिखेंगे तो भी सही है, अगर आप डी ए वाई लिखेंगे तो भी सही है। जैसे मैंने कहा इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस डे, दोनों सही है। जैसे मैंने कहा ईद, तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाना है आपको, है कि नहीं? जैसे अगर हम बात करें क्रिसमस, क्रिसमस, तो ऐसे जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो उसका नेम बताने के लिए हम फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट यूज की बात करते हैं। यूज, नेक्स्ट यूज क्या आता है? लिखिएगा विद द ऑफिशियल्स नेम ऑफ, विद द ऑफिशियल्स, विद द ऑफिशियल्स नेम ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड द टाइटल्स ऑफ, एंड द टाइटल्स ऑफ, टाइटल्स ऑफ हाई रैंकिंग, टाइटल्स ऑफ हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स होते हैं उनका नाम या उनकी रैंक को बताने के लिए हम क्या करते हैं? कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा द मिनिस्टर ऑफ, क्या कहा? द मिनिस्टर ऑफ, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, एक्सटर्नल अफेयर,
तो इसका नाम हमें लिखना है, तो हम इस तरीके से डिपार्टमेंट का नेम मेंशन करें, द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है, फाइनेंस मिनिस्टर। जैसे हमने लिखा नेक्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर, तो एफ कैपिटल बनाएंगे, फाइनेंस मिनिस्टर। जैसे अगर हम बात करें नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर, तो इन सभी के जब आप नेम लिखते हैं तो उनका जो फर्स्ट लेटर है वो किस में बनना चाहिए, कैपिटल में बनना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें नेक्स्ट की प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, आपने देखा होगा जो भी इतने बड़े न्यूज़पेपर होते हैं, जो भी कोई भी न्यूज़पेपर होते हैं, मैगजीन्स होती हैं, उसमें हेडिंग या हेडलाइन बनाने के लिए इसी तरीके से यूज किया जाता है। और आप देखिएगा ना कि जब भी कभी इनका नेम लिखा जाता है तो ऐसे लिखा जाता है, ऐसा नहीं कि पी का प्राइम का पी भी स्मॉल है और मिनिस्टर का एम भी स्मॉल, जी नहीं, ऐसे ही लिखा जाता है, यही सही तरीका है लिखने का। चलिए भाई, ये था हमारा आज की क्लास का लास्ट यूज, और हमारी आज की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट यूज क्या है इसको समझिए, कि जो हमारी पर्सनल प्रोनाउन होती है, पर्सनल प्रोनाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में तो आप पढ़ ही चुके हैं, और जो प्रॉपर नाउन होती हैं जब इन्हें हम इनको लिखते हैं तो इनका फर्स्ट लेटर भी हम किस तरीके से लिखते हैं, कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जैसे मैंने कहा रोहित, कॉमा उमा एंड आई आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट, गोइंग टू प्ले क्रिकेट। तो मैंने लिखा भाई रोहित, उमा एंड आई आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट, जा रहे हैं किसके लिए, क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे हैं। तो भाई हम जब भी इनको लिखते हैं इस तरीके से, तो हमें इनको सभी को कैपिटल लेटर में ऐसे लिखा जाता है फर्स्ट लेटर। तो आपको घबराना नहीं है, ये भी साधारण सा यूज है, कुछ भी ऐसा इसमें एक भी यूज नहीं था जो आपको लगे कि नहीं ये तो बहुत ही बड़ा टफ यूज है। आर्टिकल हमें जो कैपिटल लेटर्स है उसके यूज करना बहुत ही आसान है, वो शर्तें आपको याद रखना है कि हमें कहाँ कहाँ कैपिटल लेटर्स यूज करना है। चलिए भाई, आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाली हमारी नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और वीडियोस को अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स यानी कि आप जानना चाहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जल्दी से जल्दी कैसे किया जाए विद इन सेकेंड्स में, स्क्वायर, क्यूब रूट, फैक्टर, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे मेथड्स आप विद इन सेकेंड्स में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको हमारी वैदिक मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट देखनी होगी। इसमें हमारी लगभग 30 क्लासेस, जिसमें आपको ये सारी ट्रिक्स बताई गई हैं कि आप कैसे स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, क्यूब रूट निकाल सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं, क्यूब निकाल सकते हैं, बहुत सारे तरीके। एक ही चीज को करने के आपको कई सारे तरीके इस प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। आशा करता हूं कि आप लोग इस प्लेलिस्ट को जरूर देखेंगे। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।